नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी अंतिम क्लास है। अरे भैया डरो मत, सिर्फ राजस्थान खनिज की जो है वो अंतिम क्लास है। वैसे इससे पहले 5 क्लास में अपन ने जो एग्जाम में बनने लायक चीजें हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी भी है, याद भी करी है। 5 पार्ट वो हो गए और एक छठा पार्ट मैंने इसलिए आप लोगों को कहा था कि इसमें जो बची हुई चीजें हैं वो सारी की सारी अपन कवर करेंगे, बची हुई चीजों को। और साथ ही साथ क्या होगा, इसके अंदर जैसे प्राकृतिक गैस वगैरह वो पढ़नी है और जो सारगर्भित चीजें हैं वो वापस पढ़नी है, तो वो भी इसके अंदर पढ़ लेंगे। आज की क्लास जो है वो शॉर्ट रहने वाली है क्योंकि ये जो है अब कम ही चीज पीछे बची है अपनी। यदि आप देखोगे तो मेन सारी चीजें मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, ठीक है। ये एक बोनस क्लास की तरह आप ले सकते हो इसे। बोनस क्लास इसलिए है क्योंकि अपन इसको छोड़ना नहीं चाहते कुछ भी चीजों को, इसलिए इसको शामिल कर लिया है। तो इसके साथ ही एक और चैप्टर आप लोगों के हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब रहे हैं आप लोगों के बहुत कम पीछे चैप्टर राजस्थान भूगोल संबंधित, ठीक बात है। चलो बढ़िया है, करें शुरुआत, चलिए करते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि एक तो है ना पशुपालन पार्ट बी की बुक आने वाली है अपनी, वो मैंने टेलीग्राम पे बता भी दिया था। और एक और चीज, पशुपालन पार्ट बी का अलग से वॉल्यूम अपना आया ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि पहले आया हो और उसे अपडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अलग से कोई वॉल्यूम नहीं आया था, संपूर्ण गाइड आई थी। तो जो संपूर्ण गाइड जिन्होंने ली और वो पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो आप। और साथ में आपने क्लास और देख ली है यहाँ से, तो आपके उसमें कंप्लीट मैटर आ चुका है। जिन्होंने मतलब संपूर्ण गाइड नहीं भी पढ़ी है तो ये पार्ट भी जरूर आप पढ़ लेना, इसमें लेटेस्ट डेटा के अनुसार अपडेट करके, और मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें देख लेना बुक कैसी है। दूसरी जानकारी जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं वो ये है कि अब अपनी राजस्थान की करंट अफेयर्स की, ठीक है, करंट अफेयर्स प्लस आर्थिक समीक्षा की पुस्तक आने वाली है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा लगभग आप मानकर चले, इस करंट अफेयर्स के साथ में ये जो है 300 पेज की लगभग आर्थिक समीक्षा आप लोगों को दी जा रही है। ऐसे यदि देखोगे, देखो सीधी बात है कि इन दोनों को जो है मिलाकर दी जा रही है। ऐसे देखोगे तो मतलब ये आर्थिक समीक्षा आप मानकर चले कि उसमें फ्री है, लेकिन होता यही है कि करंट अफेयर्स की जो पुस्तक है उसके साथ में इसको जोड़कर दी जा रही है। तो आर्थिक समीक्षा जो प्रिंटिंग पेज की जो कॉस्ट होती है वो इसमें जोड़कर ही दी जाती है। फिर भी आप लोगों को फायदा हो ऐसा ही काम किया। ये आने वाली, इसका वीडियो मैं तब बना दूंगा, आप लोगों को कवर वगैरह जो है टेलीग्राम पे बता दूंगा, फिर देख लेना। क्योंकि एक आर्थिक समीक्षा नई आई है, वो आपके पास में होनी चाहिए। 50 जिलों के अनुसार आई है, तो वो आपके पास में चाहिए पढ़ने के लिए। कई सारे डेटा उसमें से देखने होते हैं, कई सारी योजनाएं उसमें दे रखी होती है, तो ये आपके पास में हो जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों के पास में करंट अफेयर्स वार्षिक अंक की पुस्तक भी हो जाएगी जो अपने यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये वैसे अलग से वीडियो इसके बनाकर बता दिए जाएंगे। चलिए अब करते हैं अपन इस क्लास को शुरू। देखो, अब जो खनिज अपने पीछे रह गए थे और इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से मुझे लगे, वैसे तो देखो बहुत सारे खनिज है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, छोड़ नहीं सकते, जिसमें से 2 तो आणविक खनिज यूरेनियम और थोरियम, और बाकी जो है अपने अधात्विक खनिज के अंदर भी 2 रह गए हैं, उनको पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद में प्राकृतिक गैस पढ़ लेते हैं, इसके बाद में पचपदरा रिफाइनरी पढ़ लेते हैं, इसके बाद में थोड़ा सा सार पढ़ लेते हैं। इसके साथ ही ये क्लास हो जाएगी पूरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है झूठ बोल देते हैं, पाइराइट लिखा हुआ राइट है, बोलना झूठ है, यानी कि पाइराइट को क्या बोला जाता है, झूठा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झूठा सोना। लिखा है राइट, बोलना है झूठ, तो पाइराइट क्या है, झूठा सोना। राजस्थान के सलादीपुरा यानी कि सिक्कर के अंदर ये सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। बस स्थान पूछिए तो 2 तरीके में पूछे पाइराइट, एक तो सिक्कर ध्यान रखना है और एक ध्यान रखना है कि झूठो सोना क्या है, ठीक है, झूठा सोना कहा जाता है। दूसरा आप लोगों को पढ़ना है वॉलेस्टोनाइट। इसका उपयोग सिरेमिक उद्योग, रंग उद्योग, रंग रोगन के अंदर, कागज उद्योग आदि में किया जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक ये सिरोही में उत्पादन इसका राजस्थान में होता है, वॉलेस्टोनाइट, ठीक है। और राजस्थान इसके अंदर वॉलेस्टोनाइट में अग्रणी राज्य है। देश में देखा जाए तो सर्वाधिक वॉलेस्टोनाइट यहीं से प्राप्त किया जाता है। अब प्रमुख प्राप्ति स्थल देखो, सिरोही के अंदर खिरला और बेलका, रूपनगर और पेशांगन अजमेर के अंदर, कोटड़ा, खेड़ा और तरला उदयपुर के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिरोही है, और सिरोही डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है इसके अंदर। किसकी बात हो रही है, वॉलेस्टोनाइट, वॉलेस्टोनाइट, ठीक है। अब आइए आणविक खनिज। आणविक खनिज भी एक तरीके से आप क्या समझेंगे, ऊर्जा खनिज का ही एक हिस्सा है, क्योंकि अणु शक्ति, परमाणु शक्ति,
जो अपने चित्तौड़गढ़ रावत भाटा वाले में अपन देखते हैं, तो आणविक खनिज यहाँ काम में आता है। ठीक है, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे देखोगे फिर आपको के बेरिलियम वगैरह सर वो भी है, लेकिन आपको प्रश्न जो बनते हैं वो यूरेनियम से बन जाते हैं। यूरेनियम के लिए यदि आप देखोगे भारत के अंदर तो जादूगुड़ा बहुत प्रसिद्ध है इसका क्षेत्र। कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा जो है यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे अपने को ध्यान रखना, अपने राजस्थान वाले में ध्यान दो। ठीक है, प्रमुख आणविक खनिज में एक तो यूरेनियम पढ़ना, एक थोरियम। देखो इसे यूरेनियम को क्या कहा जाता है, येलो केक के नाम से जानते हैं, उपनाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में जो है उदयपुर, उदयपुर का भी कौन सा क्षेत्र, उमरा, यूरेनियम की उम्र हो गई भी, उमरा और सीकर के अंदर खंडेला और रोहिला क्षेत्र में ये सर्वाधिक पाया जाता है। तो उदयपुर ध्यान रखो, यूरेनियम में जो है उदयपुर आगे है, अग्रणी है। ठीक है, और थोरियम जो मोनोजाइट रेत के अंदर मिलता है और भीलवाड़ा और पाली में इसका उत्पादन ज्यादा होता है। उदयपुर में क्या ध्यान रखोगे, यूरेनियम में उदयपुर, और यहाँ पे थोरियम के अंदर क्या ध्यान रखना है, भीलवाड़ा और पाली। ठीक है, थोरियम के अंदर भीलवाड़ा और पाली। तो सीधा सट जो है ये जानकारी भी मैं नहीं चाहता था कि ये पीछे छूट जाए, इसलिए इस क्लास में इसको शामिल कर दिया। नहीं मैं 5वें पार्ट में कह देता भाई होगी। ठीक है, क्योंकि ये कोई ठीक है कि हाँ भाई एक आधा कुछ रह भी जाए तो आप पढ़ सकते हो खुद के लेवल पे, लेकिन यो है कि भाई पूरी तरह कंप्लीट क्यों छोड़ा, क्यों लियो स्क्रीनशॉट, एग्जाम दृष्टि जो इंपॉर्टेंट है बिन नहीं छोड़ा। ठीक है, ओके, चलिए अब पढ़ते हैं अपन प्राकृतिक गैस। ठीक है, कौन सा फैक्ट दिया था आप लोगों को, 372वां फैक्ट प्राकृतिक गैस का आप लोगों को संपूर्ण मैटर बनाकर दिया फैक्ट के रूप में। ये बताइए अब इसके बारे में कहना चाहिए क्या कि ये मुहिम कैसी है, बताइए, क्योंकि ये तो जब 372 नंबर, और अब तो मतलब आज बढ़ता जा रहा है कारवा आगे, जब ये इस तरीके से चल ही रहा है तो फिर आप लोगों के लिए स्वर्णिम मुहिम है, इसका लाभ जरूर उठाएं। जो बच्चे ये पूछ रहे हैं सर इसका पार्ट 2 आएगा क्या, हाँ बिल्कुल आएगा, ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 इसीलिए यहां लिखा है 1 से 250 तक, 1 से 250 तक के फैक्ट का संकलन पुस्तक के रूप में इसमें दिया गया है। जैसे ही 500 फैक्ट हो जाएंगे तो 251 से 500 तक का वॉल्यूम सेकंड आप लोगों के आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम सेकंड वही रंगीन निकालेंगे इसी तरीके से जैसे ये निकाली है। ठीक है, तो यानी कि इसके वॉल्यूम चलते रहेंगे, 250 पार्ट के वॉल्यूम चलेंगे, और ये आप लोगों की टेबल पे होना चाहिए क्योंकि ये कलेक्शन है, इसमें मेहनत लगती है कलेक्शन एकत्र करने के अंदर। ठीक है, चलिए प्राकृतिक गैस पढ़ते हैं। देखो सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक भंडारण पूछे तो जैसलमेर, और जैसलमेर वही चीज है कि औषधि चट्टानों के अंदर ये जो पाई जाती है जीवाश्म वगैरह, जीवाश्म ईंधन, तो ये वहां पे जैसलमेर के अंदर ज्यादा है। ठीक है, फिर देखो राजस्थान में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन जो है फोकस एनर्जी फिनिक्स, इसका नाम है फोकस एनर्जी फिनिक्स, इसके द्वारा, ये यूरोपीय कंपनी है, इसके द्वारा ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के प्राकृतिक गैस के अथाह भंडार जैसे कि शाहगढ़ के लंगतला में मिले हैं। कहां मिले हैं, शाहगढ़ के लंगतला में। और देखो राजस्थान में सर्वप्रथम गैस उत्पादन 1996 घोटारू, घोटारू बहुत आप लोगों को ध्यान में रखना है। घोटारू के अंदर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, हीलियम गैस भंडार के बारे में पूछा जाएगा, जो अभी आगे अपने आने वाला भी है। ठीक है ना, आगे इसमें शामिल भी किया ये हीलियम गैस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है घोटारू। ठीक है, घोटारू इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की जो संभावना है वो घोटारू से ही है, इसलिए इस घोटाले को याद रखना, इस घोटारू को याद रखना। आपको हीलियम गैस घोटाला किया तो हिल गए पूरे तरीके से, तो घोटारू हीलियम गैस ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर देखो जैसलमेर के उत्पादन क्षेत्र, डाडेवाला, इसको वाला कर देना, डाडेवाला, घूमने वाला। ठीक है, घूमने वाला, तनोट, मनिहारी टिब्बा, जिसमें सबसे पहले यदि आप कहो कि संभावना जहां खोजी गई कि यहाँ पे है मनिहारी टिब्बा के अंदर। ठीक है, कमलीताल, बाकरीवाल, साडेवाल, चिन्ने वाला टिब्बा, ये सब जैसलमेर के जो है क्षेत्र हैं प्राकृतिक गैस से रिलेटेड। और फिर देखो गोटारू और रामगढ़ भी इसके अंदर ही है। गोटारू यहाँ हीलियम गैस के दुर्लभ भंडार प्राप्त हुए हैं, और रामगढ़ के अंदर क्या है, राजस्थान की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना। और इन दोनों प्रश्न को करो खिला ठोक के मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक गोटारू एक रामगढ़ गैस परियोजना। ठीक है, ये प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना, ये दोनों ही प्रश्न एग्जामिनर के रहे हैं फेवरेट। मैंने बता दी अंदर की बात आप लोगों को, अब आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये प्रश्न बने तो गलत करके नहीं आना है। साथ ही ये राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार भी है,
रामगढ़ वाला, ठीक है, ये रामगढ़। तो ये जैसलमेर वाले क्षेत्र ध्यान में बहुत अच्छी तरीके से रखना है। फिर देखो रागेश्वरी क्षेत्र से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का उत्पादन, जिसमें देखो बाड़मेर सांचौर बेसिन, ठीक है, बेसिन वैसे अपन ने खनिज तेल के अंदर कल पढ़े हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसमें देखो क्या विशेषता है, यहाँ मिथाइल कंबाइंड प्राकृतिक गैस भंडार है और बाड़मेर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2012 से प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ है? 2012 से। फिर देखो बाड़मेर में रागेश्वरी 5 हाल ही में केयर्न एनर्जी, केयर एनर्जी कहां की कंपनी है? स्कॉटलैंड की। कहां की है? ब्रिटेन लिखा मिलेगा आप लोगों को, ध्यान रखना, मैं बिल्कुल ही आपको गली मोहल्ला बता रहा हूं, स्कॉटलैंड। यूं कह देगा गौरव सर कटू पड़ा हुआ सुमेरपुर, सुमेरपुर के माए कॉलोनी की है तो भी नाम बताओ नहीं, तो बात चीज है स्कॉटलैंड, बिल्कुल ही मायली बात बता दी। केयर एनर्जी को 1 खरब घनफीट गैस का भंडार गुड़ामालानी सांचौर में मिला, ठीक है, संभवतः यह देश का सबसे बड़ा गैस भंडार है। बीकानेर बेसिन के अंदर क्या है? बीकानेर बेसिन में देशनोक, यह राज्य का नवीनतम प्राकृतिक गैस भंडार है। और देखो देश में प्राकृतिक गैस का विपणन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? गेल। कौन सी कंपनी है? गेल है, ठीक है। तो यहां पे मुझे जहां तक पता है कि प्राकृतिक गैस से संबंधित आपके एक प्रश्न भी बाहर नहीं जा रहा है, और इससे बाहर जा रहा है तो ये मानकर चलो, ऐसा है कि 1% माने अपन 2% मारे, इससे बाहर जा रहा है, तो इससे बाहर जा रहा है तो आपको नुकसान नहीं है कतई। क्यों? क्योंकि ये वह प्रश्न बाहर जाएगा जो किसी को नहीं आएगा। तो ऐसे प्रश्न नुकसान नहीं पहुंचाते, नहीं ऐसे प्रश्न फायदा पहुंचाते हैं। हाँ फायदा मान लो 1% पहुंचा ही दे, लेकिन नुकसान कतई नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये प्रश्न इससे बाहर जाने पे यानी कि सबके लिए बाहर है, चाहे वो 1 लाख रुपए का कोर्स लेकर पढ़ रहा है, चाहे वो यहां से निःशुल्क पढ़ रहा है, इससे बाहर गया, वो सभी के लिए बाहर गया मानकर चलो, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं टेलीग्राम सेव कर लियो, फैक्ट वो अबार ही दियो है, 2-4 दिन पुरानो ही है, ठीक है, वहां से सेव कर लेना। वैसे वहां से आप जुड़ चुके होंगे ऐसा मुझे विश्वास है, नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे चले जाइए, यहाँ लिखा मिलता है आप लोगों को, ठीक है। अनूठी मुहिम जीजीडी फैक्ट की शुरुआत किया, आप तो कारवां चल निकला। लेना है तो फिर भी ले लो, स्क्रीनशॉट हट जाता हूं मैं। हाँ भैया, पचपदरा रिफाइनरी, इस रिफाइनरी की स्थापना से संबंधित बहुत सारी जो है उस समय उठापटक हुई थी। ये चीजें जो है, क्योंकि हम बाड़मेर जिले में रहे हैं तो हमें पता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ये ध्यान रखना कि पशु परिचर पार्ट बी की जो है आप 1-2 दिन के अंदर ही आप लोगों को किताब मार्केट में मिलने वाली है। बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर काम किया गया है, मेरे को बताऊंगा, मैं पेज बताऊंगा, देख लेना। देखो राजस्थान की जो है रिफाइनरी परियोजना, स्थान कहां है? पचपदरा, वर्तमान में बालोतरा, पहले आती थी बाड़मेर। शुभारंभ कब हुआ? 16 जनवरी 2018 को। बजट 43,129 करोड़ रुपए, 43,129 करोड़ रुपए। परियोजना की संशोधित लागत जो है 72,937 करोड़। हिस्सेदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लगाओ इंपॉर्टेंट। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी, एचपीसीएल की 74% और इसकी जो है 26%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ये प्रश्न बना है, ठीक है। और जो प्रश्न बन जाता है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें पचपदरा रिफाइनरी से यदि प्रश्न बनेगा तो आप लोगों को जो है बड़े प्रश्न मिलेंगे, यानी कि उसमें चारों ऑप्शन जो है बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले मिलेंगे या कथन कारण वाले भी मिल सकते हैं। तो इसको उस तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो ऋण इक्विटी अनुपात क्या है? 2:1 है, ये कम चांस है बनने के। यहां देखो मार्च 2024 तक विभिन्न निर्माण गतिविधियों हेतु 68,739 करोड़ के कार्य आदेश जारी किए गए, यानी कि ये हो गया आप लोगों के लेटेस्ट आंकड़ा, ठीक है। ये राजस्थान की पहली और देश की 26वीं रिफाइनरी है। एक बार इस तरीके से भी प्रश्न बना। क्षमता कितनी है? 9 MMT प्रति वर्ष, यानी कि 90 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। और ये देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये भारत स्टेज 6 यानी कि BS6 जिसे कहा जाता है, ये जो होता है इसीलिए BS6 को फॉलो करती है, इसीलिए इको फ्रेंडली रिफाइनरी है, मानकों पर आधारित है, ठीक है। यह देश की ऐसी प्रथम परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है, ठीक है। ये इसलिए मैंने इस फैक्ट को इस तरीके से बनवाया है क्योंकि इसमें लैंग्वेज वाले प्रश्न बन जाते हैं। तो ये आ गया लैंग्वेज वाला, ठीक है, ये आ गया लैंग्वेज वाला, ये आ गया लैंग्वेज वाला, जिसमें आपको आंकड़ा नहीं रखना है, लैंग्वेज पे फोकस करना है। मैं प्रश्न का पैटर्न भी बता रहा हूं कि कहां से कैसे बनता है,
यही चीज तो चाहिए होता है आपको, मार्गदर्शन चाहिए होता है कि कैसे एग्जाम में प्रश्न बने और हम उसके लिए पहले से कैसे तैयार हो, तो वो ये चीज है। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के मध्य एमओयू कब हुआ? 18 अप्रैल 2017 को। एमओयू का मतलब क्या होता है? समझौता। क्या होता है? समझौता। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नहीं तो 374वां ये जो फैक्ट है ये आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल चुका है। ठीक है, ये टेलीग्राम पे मिल चुका है और आज ही मिला है। आज ही मिला है क्या? देख लेना, टेलीग्राम पे दे दिया है। चलो भाई आगे बढ़े। अब है आप लोगों की सार चीज है, जो चीजें अपन पढ़ चुके वही है। जैसे कि राजस्थान का निम्न खनिजों में प्रथम स्थान है, किस किस के अंदर? देखो सीसा जस्ता में, वॉलेस्टोनाइट में, जिप्सम में है, जास्पर में है। ठीक है, इसके अलावा संगमरमर, चांदी। अब सीसा जस्ता है तो चांदी ऑटोमेटिकली आ गई। फ्लोरस्पार के अंदर है, एस्बेस्टस के अंदर है, गार्नेट यानी कि तांबड़ा के अंदर, कैल्साइट के अंदर, रॉक फॉस्फेट, जामरकोटड़ा वगैरह याद आता होगा, सोप स्टोन, ठीक है, बॉल क्ले, फेल्सपार, सेलेनाइट, इन सभी के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। यानी कि इसका उत्पादन राजस्थान में, राजस्थान देश के अंदर अग्रणी है। ये ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़े अपन आगे, फटाफट पूरी करते हैं क्लास को। आज की क्लास वैसे ही शॉर्ट है, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो आप यूं ही जबरदस्ती लंबी क्यों खींचा? ठीक है, समय बड़ा बलवान है और समय बड़ा कीमती है, उसको बचा कर चलें अभी से। तो इसको जो है मैनेज करके चलेंगे तो आगे आप लोगों के एग्जाम जब पास आएगा ये आपको फायदा पहुंचाएगा। अब देखो क्या है, राजस्थान में प्रथम खनिजों में अग्रणी, वो तो था राजस्थान में कौन से खनिज अग्रणी है। अब राजस्थान में प्रथम खनिजों में अग्रणी यानी कि कौन से जिले आगे हैं? देखो लो एस के अंदर आप पढ़ेंगे तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण। मैग्नीज की जो है बांसवाड़ा के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, फेल्सपार अजमेर के अंदर, कैल्साइट सीकर के अंदर, यूरेनियम उदयपुर के अंदर आज ही पड़ा, एस्बेस्टस उदयपुर के अंदर, वॉलेस्टोनाइट सिरोही के अंदर ये भी आज ही पड़ा है, गार्नेट टॉप के अंदर। ठीक है, चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ कल पड़ा था। 3 तरह का चूना लगाया जाता है, 3 तरह का चूना पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। सीसा जस्ता उदयपुर के अंदर, रॉक फॉस्फेट उदयपुर के अंदर, फ्लोराइट डूंगरपुर के अंदर, मुल्तानी मिट्टी बाड़मेर और बीकानेर के अंदर, पन्ना राजसमंद और उदयपुर के अंदर। ठीक है, लिग्नाइट यानी कि कोयला बाड़मेर के अंदर, खनिज तेल बाड़मेर, प्राकृतिक गैस जैसलमेर, जिप्सम नागौर के अंदर और फायर क्ले बीकानेर। फटाफट मतलब आप लोगों के जो है ये सार गर्भित डेटा जो है वो फटाक से रिकॉल आप लोगों के लिए हो गया है। ठीक है, रिकॉल हुआ है और मैंने उसी स्पीड में रिकॉल करवाया है। इसमें इस स्लाइड के अंदर जो है कम से कम 15-20 मिनट निकाले जा सकते हैं, लेकिन क्यों निकाले? जब जो चीज है आप लोग लिखेंगे ना, नोट्स लिखेंगे भी तो सही, आप लोग लिखेंगे इस 15-20 मिनट की क्लास को भी आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा फिर भी लगेगा। तो समय जो है अभी से अपन मैनेज करके चलेंगे। ये बोनस क्लास थी, वैसे भी बोनस क्लास 15-20 मिनट रही है तो भी गणी है। ठीक है, गणो ही फायदो पहुंचा दे। ठीक, और आप लोग में से जो जिनको पता नहीं है कि टेस्ट सीरीज अभ्यास सीरीज जो है वो आप लोगों को ज्वाइन करनी है तो सीईटी पशु परिचर वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट की सारी जीजीडी ऐप पर जाइए, लागत मूल्य में आप अपना अभ्यास सुनिश्चित करें और बढ़िया तरीके से व्याख्या के साथ में आप अभ्यास करें। बेस्ट अभ्यास आप लोगों को यहां से राजस्थान का बेस्ट अभ्यास टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है भैया, आज की क्लास को यहीं पे अपन समाप्त करते हैं और अब मिलेंगे अपन अगले सप्ताह क्लास के अंदर। अगले सप्ताह यदि बीच में कोई गाइडेंस का, मोटिवेशन का कोई वीडियो आप लोगों को जरूरत महसूस होगी या मुझे लगेगा कि इसकी आप लोगों को जरूरत महसूस है, मैं जान जाता हूं आपको किसकी जरूरत महसूस है, तो वो मैं बीच में आपको दे सकता हूं। बाकी क्लास के अंदर फिर मिलेंगे सोमवार को, क्योंकि अपनी क्लास जो चलती है सोमवार से गुरुवार कंटिन्यू, नियमित कंटिन्यू और चलती है, साथ ही साथ ये आप लोगों की कंसिस्टेंसी को भी नियमित करती है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।